ये दिया है साइन 3 थीटा, क्या फॉर्मूला होता है भैया? द फॉर्मूला इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है भाई, यही होता है फॉर्मूला। अब इसमें देखो साइन थीटा को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये मुझे दिखेगा क्या, साइन थीटा कॉमन लेते ही ये हो जाएगा साइन थीटा, अंदर आ जाएगा सर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, बस ये मैंने कॉमन लेके लिख दिया इसको, बस साइन 3 थीटा को ओपन कर दिया। अब यहां क्या होगा सर, यहां जाके देखो 4 इंटू साइन थीटा, यह आ जाएगा भैया साइन ऑफ 2 थीटा, यह आ जाएगा देखो भैया साइन ऑफ 4 थीटा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे भाई, साइन थीटा को साइन थीटा से भैया काट दो, काटोगे तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा साइन थीटा बराबर 0। तो इसको तो देख लेते हैं यार, इसको तो पहली फुर्सत में देख लेते हैं भाई। तो थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो n पाई। सही भाई, थीटा आ जाएगा देखो n पाई। n इंटीजर अब मैं लिखूंगा नहीं, पर हमें पता है कि n इंटीजर है। अब इसको और करके भैया और भी आंसर्स आएंगे ना, अब OR करके लिख दो भाई। अब यहां पे क्या बचेगा सर, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां ये दिया है देखो सर 4 साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। सही है। अब इसको भी एक तरीके से 2 साइन ए साइन बी की कैटेगरी में डाल सकते हैं, राइट। अगर कहीं पे दिया है भैया यहाँ पे 4 साइन ए, मतलब साइन ए साइन बी दिया है, तो 2 को अलग कर दो, यहां बचेगा सर 2 साइन ए साइन बी। व्हाट इज 2 साइन ए साइन बी? सर ये हो जाएगा देखो सर कॉज ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉज ऑफ ए प्लस बी, राइट। यही तो होगा भाई 2 साइन ए साइन बी। अब यहां पे सर ए की वैल्यू वहां पे कितनी है सर, ए की वैल्यू है 2 थीटा और बी की वैल्यू है देखो भैया 4 थीटा, राइट। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा सर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा सर 2 टाइम्स, अब ये ध्यान देना, कॉज ऑफ ए माइनस बी मतलब 2 थीटा माइनस 4 थीटा, यह आ जाएगा देखो भैया कॉज ऑफ 2 थीटा, मतलब माइनस 2 थीटा आएगा, पर समझ लो ये माइनस 2 थीटा आएगा, परंतु लिखेंगे तो कॉज ऑफ प्लस 2 थीटा ही। ए प्लस बी आ जाएगा सर, यह आ जाएगा देखो 6 थीटा, तो यह आ जाएगा देखो सर माइनस ऑफ कॉज 6 थीटा। तो मुझे पता है सर जी 0 पाई में इसके आंसर्स क्या होंगे, वैसे n को 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, 1 करोगे तो पाई आएगा, 2 करोगे तो 2 पाई आएगा, -1 करोगे तो माइनस पाई आएगा। तो 0 से पाई में इसके आंसर यही होंगे, 0 और पाई। अब इसके आगे देखो तुम यहाँ पे फंस गए, तो देखो फंसने से क्या, बचने का क्या इलाज है, क्योंकि सर यहाँ पे देखो कॉस का डबल एंगल आया है, तो इस साइन को आप डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यह आ जाएगा सर 3 माइनस 4, यह आ जाएगा सर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना आ जाएगा सर, दिस विल बी 2 कॉस 2 थीटा माइनस 2 टाइम्स कॉस 6 थीटा। सही है गाइस, यहां तक पहुंच जाओगे। यहां पे मैं ANS लिख दे रहा हूं, 2 आंसर आ गए। अब इसको यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। अब जैसे सॉल्व करोगे तो ये जो 2 है ये इस 4 को काटेगा, तो ये क्या आ जाएगा भाई, सब लोग ध्यान से देखना, ये आ जाएगा सर 3 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू, वहां दिया है भैया देखो सर 2 कॉस 2 थीटा माइनस 2 टाइम्स कॉस 6 थीटा। सही है भाई, ठीक है भाई। अब इसको मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा सर 3 माइनस 2 प्लस आ जाएगा सर 2 कॉस 2 थीटा बराबर आ जाएगा देखो सर 2 कॉस 2 थीटा माइनस 2 कॉस 6 थीटा, राइट गाइस। अब देखो यार, अब आपको ये पता है कि ये इससे कट जाएगा, लेकिन भैया ध्यान देना, इसको 2 cos 2 थीटा को 0 मत लिख देना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर होता है तब काट के 0 लिखते हैं, ये माइनस प्लस में नहीं लिखते हैं, ये मैंने तेरे को बता दिया है पहले ही, समझे ना, माइनस प्लस में नहीं लिखते हैं 0 वाला फैक्टर। ठीक है भाई, अब ये बचा क्या, ये 3 माइनस 2 1 हो गया, ये आ गया सर माइनस 2 cos 6 थीटा। अब क्या करना है, -2 से डिवाइड करो, तो माइनस हाफ कितना आ जाएगा भैया cos 6 थीटा। अब cos 6 थीटा को लेफ्ट में लिख दो, और माइनस हाफ कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो cos 2 पाई बाई 3। अब ये देखो सर जी किसमें कन्वर्ट हो गया, नाउ इट हैज कन्वर्टेड टू cos 6 थीटा cos 2। अब ये cos a बराबर cos b लगा दो भाई, नेक्स्ट पेज में देख लो भाई, जैसे आप करोगे cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b जैसे भैया आप देखो करोगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 6 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। सही है गाइस, अब 6 से डिवाइड कर दो तो थीटा कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड करके 2n पाई बाई 6 प्लस माइनस 2 पाई बाई 18, और सॉल्व करो, थीटा आ जाएगा सर n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9। अब भैया आपको इसमें से, ये तो खूब सारे थीटा है, अब इनमें से वो थीटा लिखने हैं जो सर 0 से पाई के बीच में है,
ठीक है भाई। अब देखो 0 से पाई के बीच वाले थीटा कैसे लिखोगे, अब यहां पे करना चालू कर दो, एक प्लस में एक माइनस में, पहले इनको पुट करो -1। ध्यान देना आपको थीटा कहां से कहां तक के चाहिए, 0 से पाई तक के चाहिए भाई साहब। तो देखो आप कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना, n को -1 करो, देखो थीटा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा सर -π/3 प्लस आ जाएगा भैया π/9 और दूसरा आ जाएगा -π/3 -π/9। तो देखो दोनों को आप डिस्कार्ड करो, क्यों, क्योंकि 0 से पाई में चाहिए, ये तो भैया नेगेटिव है, इसको क्यों ही लोगे, और ये भी सॉल्व करोगे तो देखो इसको सॉल्व करके देखो क्या होगा, दोनों को डिस्कार्ड नहीं करना, सॉरी गलत बोल दिया मैं एक को डिस्कार्ड करा रहा था। अब जैसे भैया इसको आप जैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना भाई, तो देखो यहां पे आप गौर से देखना भाई, इसको भी जब चेक करो ये भी नेगेटिव आ रहा है, अब इसे डिस्कार्ड करोगे, ये तो भाई साहब देखो डायरेक्ट दिख रहा है, दोनों देखो माइनस में, ये तो भैया डायरेक्ट दिख रहा है कि देखो दोनों माइनस में है, इसलिए डिस्कार्ड हो रहा है। यहां पे मैंने चेक किया तो ये भी माइनस आ रहा है, मतलब n बराबर -1 के लिए सर नेगेटिव आ रहा है, पर हमें 0 से पाई में आंसर चाहिए। अब देखो भैया आप n -2 चेक नहीं करोगे, क्यों, जब -1 पे नेगेटिव हो जा रहा है तो -2 करोगे और नेगेटिव हो जाएगा, -3 करोगे और नेगेटिव हो जाएगा, तो हम वहां पे चेक नहीं करेंगे। अब हम देखो सर कहां पे देखो चेक करेंगे, हमने कहा सर -1 पे ही नेगेटिव हो गया तो -2 तक और नेगेटिव क्यों जाए। अब भैया n को पुट कर देते हैं 0 करो, थीटा क्या आ जाएगा सर, एक आ जाएगा देखो +π/9, एक आ जाएगा -π/9। ऑब्वियसली किसको लोगे भाई, +π/9 को लोगे, -π/9 को नहीं लोगे, ठीक है भाई, -π/9 को नहीं लोगे। अब क्या आता है भैया, अब आता है इसके बाद n को ले लो भाई साहब देखो 1। अब जैसे n को देखो 1 पुट करोगे, देखो थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर π/3, एक आ जाएगा +π/9 और एक आ जाएगा सर -π/9, π/3 -π/9। अब इनकी जरा वैल्यूज सॉल्व करके देखिए जरा एक बार, इसकी वैल्यू ऐसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगी देखो सर 4π/9। इसकी वैल्यू जैसे सॉल्व करोगे ये कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगी देखो सर π/9। अब ये दोनों वैल्यू देखो 0 से पाई के बीच में, अभी तो खुद ही देखना पड़ेगा ना 0 से पाई के बीच में है कि नहीं, तो इन दोनों को बेटा ले लोगे, सही, एक देखो ऊपर ले लिए वैल्यू, π/9 भी ले ली है। अब आते हैं भाई साहब नेक्स्ट पे, देखो सिर्फ वैल्यू पुट करनी हिम्मत है तभी करना ये सब क्वेश्चंस, और ये तुम्हें ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। अब आता है भैया n बराबर 2, हाँ इसको करने का एक और मेथड है जो नेक्स्ट में बताऊंगा। अब जैसे भाई साहब आप देखो n को यहाँ पे 2 लोगे तो देखो थीटा कितना आ जाएगा, देख लो 2 पुट करते ही एक आ जाएगा सर 2π/3 प्लस π/9 और दूसरा आ जाएगा देखो भैया 2π/3 माइनस π/9, ठीक है भाई, एक आ जाएगा 2π/3 प्लस π/9, एक आ जाएगा सर 2π/3 प्लस π/9। अब जरा यहाँ पे भैया सब लोग चेक कर लो, अब इसको जैसे आप करोगे 6/9 7π/9, हाँ भाई साहब ये भी देखो सही है, मैंने इसे सॉल्व किया, ये आ रहा है देखो 7π/9 जो ऑब्वियसली सर पाई से छोटा है। यहां जैसे चेक करोगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है देखो भैया 5π/9, इसको भी बेटा एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है ना। अब भैया n को कितना पुट करोगे, होगा इस, अब n को भैया पुट करते हैं 3, सारी वैल्यू निकालो, 3 करोगे देखो थीटा कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा सर पाई प्लस π/9, दूसरा आ जाएगा देखो भैया पाई माइनस π/9, पाई माइनस π/9, सही भाई। अब आपको पता है सर इसको डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि ये पाई में कुछ एडेड है, पाई में कुछ एडेड है मतलब सर पाई से बड़ा है, इसको हटा दो। अब ये कितना है सर, इसको आप जैसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा देखना सर 8π/9, ऑब्वियसली सर 8π/9 है, क्योंकि सर देखो अब देखो इसमें कंपेयर कैसे करते हैं, 9π/9 पाई होता है, समझ गए, तो 8π/9 पाई से छोटा है, सेम 5π/9 जब 9π/9 पाई होता है, देखो बहुत छोटी सी और बहुत बड़ी चीज सिखा रहा हूं, 9π/9 पाई होता है तो 5π/9 क्या होगा, छोटा होगा पाई से, 7π/9 भी 9π/9 से छोटा होगा, तो ये सारी चीजें देखो सर पाई से छोटी होंगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं पता ही नहीं लगा पाते कि पाई से बड़ा है कि छोटा है। तो उसका तरीका क्या है कि भाई साहब यहां पे दिया है 8π/9 मतलब 9π/9, अगर तुम कहीं पे लिख रहे हो सर 9π/9 तो वो पाई होता है ना, 9π/9 पाई होता है ना, तो ये 8π/9 9π/9 से छोटा है, मतलब सर पाई से छोटा है। अब इसमें बेटा आप n को जैसे देखो 4 पुट करोगे तो 4 पुट करते ही देखो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि अब हम देखो इंटरवल से बाहर चले गए, n को जैसे 4 पुट करोगे देखो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा सर 4π/3 प्लस π/9 और एक आ जाएगा सर जी देखना 4π/3 माइनस π/9। अब इनको तुम सॉल्व करके गाइस देख लेना, जैसे आप इसमें वैल्यू देखो पुट करके चेक करोगे, वैल्यू पुट करके जैसे चेक करोगे तो ये देख लेना सर ये आ जाएगा 13π/9, तो इसको नहीं लेना, 13π/9 9π/9 से बड़ा है, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 11π/9। अब इसके आगे देख रहे हो 4 पे अगर कैंसिलेशन होने लगे मतलब आगे की हम बात ही नहीं करेंगे। तो देखो सर 0 से पाई की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, वहां देखो मैं सितारा लगा रहा हूं, एक वैल्यू ये,
दूसरी वैल्यू ये, तीसरी वैल्यू ये, चौथी ये, पांचवी ये और छठवीं ये। 6 वैल्यूज देखो मुझे नजर आ रही हैं। 6 के बाद में 7वीं और 8वीं ये वैल्यूज नजर आ रही हैं। तो बताओ टोटल कितनी वैल्यूज हैं? आपने काउंट किया तो 8 वैल्यूज है।